हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपको देखना चाहिए। देखिए, जीरो टू आईआईटी हीरो, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे एंड प्रैक्टिस के लिए डीपीपी मिलेगा वीडियो के साथ। अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो फ्री लाइव क्लास मिलता है। और जो मेन चीज है वो है वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका। वो बिल्कुल कि अपन कैसे इतने प्रॉब्लम्स की कर पाएंगे और उस दिन एग्जाम में आएंगे उनको कैसे कर पाएंगे, तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आज का अपना टॉपिक है लघुगणक लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 4, जिसमें अपन कुछ बेसिक बातें जानेंगे इसके बारे में। और क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये लास्ट क्लास में अपन ने कहां तक कर लिया था, याद है? ऐसे कोई चीज हो तो उसका वैल्यूज निकालना सीखा था क्या। अब क्या कर दिया, क्वेश्चन दो ये तो आना नहीं, तो क्या कर दिया, उसके पहले एक लॉग ऐड कर दिया। तो बताओ इसका वैल्यू निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल ट्राई करो। तो देखो, इस क्वेश्चन को सोचने का तरीका क्या है, अपन ने इसका वैल्यू निकालना सीख लिया था। अब इसमें यही तो ऐड किया है, तो चलो पहले इसका वैल्यू निकालते हैं। इस क्वेश्चन को सोचेंगे क्या कि पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसका वैल्यू यहां पुट करेंगे तो पूरे का वैल्यू आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप अपना क्या होगा कि इसका अपन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको माना ये क्या है, x बराबर 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, ऐसे ही ये चलता जा रहा है कितना, माइनस इंफिनिटी तक चलता जा रहा है। अब देखो बच्चों, क्या करेंगे इस बार। तो मैं वही बात है, अगर कोई चीज अनंत तक जा रही है तो क्या करते हो तुम? अरे याद है सबको, क्या करते हैं कि सर हम क्या करते हैं, यहां से देखते हैं क्या दिखा, 2 स्क्वायर रूट फिर 3 फिर माइनस। यहां से फिर से वही सेम चीजें दिख रही है क्या? जो यहां से देखने पे लग रहा है वही यहां से लग रहा है क्या? मतलब अनंत तक जाते हैं, इसमें एक को अलग करना होता है। या ऐसे देख लो, कहां से वापस पुनरावृत्ति स्टार्ट हो रही है, यहां से, तो इसके आगे वाले को क्या रख देंगे बच्चे, एक्स। तो इसको x माना था 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये बात क्लियर है क्या बच्चे? ये बात क्लियर है क्या यहां पे? देखो, तो बताओ क्या करोगे। अब इसको सॉल्व कर दे तो देखो, ये जो पूरा प्रॉब्लम था ये इतना सा ही था सोचने के लिए। अब तो ये कैलकुलेशन है, जो देखो छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, स्क्वायर कर दो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये, इसका भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू ये 3 माइनस एक्स। अब इसको थोड़ा अच्छे से देखें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 4x, इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। क्लियर है बच्चे? इसका फैक्टराइजेशन आप कर लेना तोड़ के, और अगर थोड़े से अच्छे हो जाओगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये आ रहा है बच्चे, देखो ध्यान से, प्लस 6 माइनस 2, तो x का वैल्यू आ गया 2 माइनस 6 और 2। बताओ कौन सा वैल्यू होगा कौन सा नहीं होगा। देखो ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला ही था क्या, तो क्या होगा इसका, 6 तो हो ही नहीं सकता माइनस का, इसलिए क्या होगा 2। तो इस पूरे का वैल्यू क्या आ गया है 2। तो क्या हुआ, log ऑफ 0.5 और यहां पे क्या वैल्यू है बच्चे, 2। बस इसी का वैल्यू निकालना है क्या, इसी का वैल्यू निकालना है। गौर से देखो, यहां पे जो एक मोस्टली बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं, और किसी के दिमाग में चल भी रहा होगा कि सर इस 2 को अंदर ले जाते हैं, तो ये 2 अगर अंदर जाएगा तो यहां 2 4 बन के जाएगा, यहां 4 हो जाएगा, यहां 3, पर ये 2 यहां नहीं, सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इस 2 को आप अंदर ले जाते हो तो इससे नहीं, सभी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ये 4 यहां पे भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब ऐसे अंदर ले जाने लग जाओगे तो बहुत भयानक हो जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है कि ये 4 अंदर ले जाते हो तो कई लोग क्या, इसको यहाँ 4 लगे जाए कि यहाँ लिख दें, बच्चे वो आगे भी होगा। क्लियर है क्या? अरे भाई ये 2 है, ये तो इस पूरे के मल्टीप्लाई में, तो जब अंदर ले जाओगे तो इसके मल्टीप्लाई में आएगा, इसके भी मल्टीप्लाई, इसलिए ऐसे गलती तो नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये तो बात बहुत सिंपल है। तो अब इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है तो बोलिए इसको क्या मानेंगे, x या y मान लो भाई, इस बार x उधर मान चुके हो तो y मान लो। तो 2 बराबर log को हटाना पड़ेगा 0.5 की पावर y। अब ये क्या है, 0.5 कितना होता है बच्चे, 5/10। इसको कितने लिख दो, 5/10 ही होता है क्या बच्चे,
देखो अरे 5 का ये बिंदु उठाएंगे, 5/10 तो मतलब 1/2 लिख दूंगा बच्चे। देखो देखो 5/10 आ गया, 5/10 आ गया की पावर। तो बताओ बोले 1/2 की पावर वाई। अब देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो इधर वाले 2 को क्या लिखोगे, इधर वाले 2 को क्या लिखोगे, 2 की पावर -1 का होल पावर वाई। तो अब यहां से क्या आ रहा है, देखो बच्चे यहां से क्या आ रहा है, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 की पावर -y। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों तरफ तो -y इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू कितना आ गया, -1। क्लियर है क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, -1। ये बात क्लियर है क्या बच्चे? देखो ये जो काम किया ना, इस काम को करने का स्मार्ट वे भी अपन देखेंगे, पर अभी अपना फोकस क्या बच्चे, कैलकुलेशन सीखना। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वीडियो का पर्पज क्या है, देखो इस टाइप का कैलकुलेशन करना, तो ये तो यही रहेगा। लास्ट में जब होगा तो यहाँ एक फॉर्मूले से अपन आंसर जल्दी थोड़ा सा ला सकते हैं, पर अभी क्या है, बच्चे हैं अभी अपन, ये पता है ना। हाँ, तो इसलिए कैलकुलेशन सीखना अपना एम है। बाकी समझ में आ गया क्या? आराम से देखो, आराम से देखो। तो ये क्वेश्चन कर लेंगे आराम से, आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करो, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करो। तो क्या करोगे, देखो सर ये तो पता ही है, ये भी पता ही है, बस ये निकालना सीखे थे क्या, इनफाइनाइट वाला निकालना सीखे थे क्या अपन, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर क्या करेंगे बच्चे, इसका वैल्यू यहां पुट करेंगे और इनका वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इसका वैल्यू निकालने। इसका वैल्यू निकालने जाओगे तो क्या मिलेगा, इसको x मानेंगे, किसको, 1/3√2 स्क्वायर रूट 4 - 1/3√2 स्क्वायर रूट 4 माइनस ऐसे करके इन्फिनिटी तक। तो अब बच्चे देखो यहां से देखो क्या दिख रहा है, 1/3√2 स्क्वायर रूट 4, ये वापस यहां दिखना शुरू हो गया, मतलब एक को अलग करना है। तो उसका क्या, ये जो आगे वाला है उसका मान कितना हो जाएगा, x। तो x इक्वल टू 1/3√2 स्क्वायर रूट 4 माइनस अपनी जगह है, इसका आगे वाले का वैल्यू क्या हो जाएगा, x। क्योंकि देखो भाई x होता है ना, ये लॉजिक तो समझ गए थे, इसका वैल्यू x हो जाएगा। तो पहले खुद से ट्राई करो, पूरा खुद से ट्राई करो, तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा, x² इक्वल टू, देखो यहां पे 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 4 माइनस एक्स। तो ये 18 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 18x² इक्वल टू 4 माइनस एक्स, इधर ले आओ, 18x² प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 9×72 तो दिख जाएगा आपको। देखो गुणनखंड कर लेना भाई, 9×72 हो रहा है क्या, तो 9x आएगा एक जगह, तो एक जगह आएगा सही 2x आएगा। अब इसको लाना है तो यहाँ पे -4 आएगा और यहाँ पे +1 आएगा, तो ये 9 हो जाएगा, माइनस का 8 तो प्लस का 9, ये आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चे, x का वैल्यू आ रहा है एक तो 4/9, दूसरा x का वैल्यू आ रहा है -1/2। ऑफकोर्स -1/2 तो नहीं हो सकता, इसलिए इसका वैल्यू आ गया 4/9। तो इसका वैल्यू आ गया 4/9। अब अपना एम है, देखो 6 तो कर ही लेंगे अपन, इसका वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू निकालना, तो ये 6 प्लस log 1.5 और यहां क्या हो गया 4/9, ये आ गया अपना क्वेश्चन, ये आ गया। अब अपन एम करते हैं कि इसका वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, इस log वाले का वैल्यू निकालना है। log वाले का इसका वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देंगे, तो log 1.5 4/9 इक्वल टू y मान लेते हैं। तो बताओ क्या आएगा बच्चे, 4/9 इज इक्वल टू 1.5 की होल पावर y। तो ये बताओ, ये इसको क्या बोलोगे, ये कितना है 1.5, 3/2 है क्या बच्चे, देखो 15/10 तो 3/2, ये 3/2 है, ये 3/2 है, देख सकते हैं, अरे आधा ही डेढ़ ही है ना, तो ये है। अब ये 3/2 आया तो इसको भी इस फॉर्म में लिखेंगे, तो 2/3 का होल स्क्वायर है क्या। अब ऐसा बच्चे कितनी बार आ चुका है अभी तक, तो इसको क्या लिख देंगे, 3/2 का होल पावर -2, उल्टा किया तो -2 और ये 3/2 की पावर y। तो बच्चे y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया बच्चे -2। तो y किसको अज्यूम किया था अपन ने, y किसको अज्यूम किया था, इसको y अज्यूम किया। देखो बच्चे इसको अपन ने क्या अज्यूम किया था, y, और ये सर लिखा ही नहीं है, माना लिख लो यार, इसके लिए भी इसके लिए गया, तो क्या करोगे, माइनस तो आ गया। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 6
और यहां पे -2 दैट इज 4। तो देखो सोचने का तरीका हमेशा क्लियर रखो। सबसे पहले इसका वैल्यू आ जाए, इसका वैल्यू आ गया तो फिर यहां पे ही आ जाएगा, इसका वैल्यू निकालेंगे फिर तो आंसर आ ही जाएगा। तो ये बात क्लियर है। अब देखो अपन ने सोचते कैसे, बहुत से बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, बहुत से बच्चों को। तो देखो बच्चे सोचते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं कि इसका है, देखो इस पूरे क्वेश्चन को करना है। तो अपन क्या जानते हैं, अपन ने ऐसे क्वेश्चंस किए थे क्या, और ऐसे क्वेश्चन हर क्लास में आपको कराए गए होंगे जहां पे भी आप। तो ये क्वेश्चन अपना क्या है, इसका वैल्यू निकालना जानते हैं। तो एग्जाम में भी क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर ऐसे क्वेश्चंस भी कराए जा चुके हैं तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे, फिर पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ये IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया था, जब मैं कर रहा था IIT 2012 में। ये एग्जैक्ट अरे डिट्टो यही क्वेश्चन था, IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन। क्लियर है क्या। तो देखो अगर आप थॉट प्रोसेस क्लियर रखते हो तो कोई भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं होगा, अदरवाइज ये बहुत भयानक बन सकता है। क्लियर क्या, आराम से हो जाएगा क्या बच्चे पक्का। चलो तो वेरी गुड। तो इसी कंसेप्ट को अपन आगे बढ़ाते हैं अपने इन्फिनिटी वाले को। एक और क्वेश्चन करते हैं, और अब ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल पहली बार देखियो इस क्वेश्चन को, बिल्कुल खुद से ट्राई करना चाहिए, चाहे 10 मिनट लगे चाहे 15 मिनट लगे। क्लियर है, चलो तो खुद से करो। तो इन्फिनिटी वाला है तो सबसे पहला काम x बराबर मान लेंगे सर इसको 1 प्लस, ये लिखा हुआ कैसे है बच्चे, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। x बराबर 1 प्लस फिर क्या लिखा, इसने यहां पे 2 लिखा, और इसके बराबर में क्या लिखा गया 1 फिर से प्लस फिर से 2, फिर से इसके नीचे आएगा 1 प्लस फिर से यहां 2, फिर से यहां पे 1 प्लस फिर से यहां 2, फिर से 1 प्लस ऐसे इनफिनिटी। तो ये इस टाइप से लिखा। अब देखो ये चीज भी इनफाइनाइट टाइम जा रही है क्या, ये चीज भी इनफाइनाइट टाइम जा रही है क्या। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक ही राज है क्या, जो रिपीट हो रहा है उसको, उसमें से एक को अलग कर लो। यही बात बोला था। तो देखो क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से देखना शुरू करो। क्या दिखा सबसे पहले 1, फिर क्या दिखा प्लस, फिर क्या दिखा 2, फिर क्या दिखा बटा। ये सेम चीज फिर से आया 1 प्लस 2 ऐसा। तो कहां से रिपीटेशन होना शुरू होता है मुझे ये बता दो, कहां से इसकी पुनरावृत्ति होनी। सबसे पहले देखा, देखो इधर से 1, तो वापस 1 कहां दिख रहा है, यहां पे देखो, यहां पे 1 दिख रहा था, 1 फिर प्लस यहां 1 प्लस फिर 2 2, तो मतलब ये यहां के बाद पुनरावृत्ति होगी क्या। देखो बच्चे 1 प्लस 2/1 फिर से ये सेम आ गया, तो मतलब इसको क्या रख देना है बच्चे, इसको क्या रख देना है x। ये बात समझ में आती है क्या, जहां से पुनरावृत्ति वापस शुरू हो जाए उसकी जगह क्या रखना है 1, उसको वापस वही रख देना है। देखो ये कितनी बार बचा, ये यहां से काउंट कर रहे थे तो इनफाइनाइट टाइम्स था, यहां से काउंट शुरू करना किया तो कितने बार इनफाइनाइट -1, तो उसका भी वैल्यू तो x ही आएगा क्या भाई। इनफाइनाइट और इनफाइनाइट -1 क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है बच्चे, ये बात समझ पाए क्या, या ये बात लिख पाए थे क्या आप। देखो इससे और ज्यादा कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं अवेलेबल है इसके लिए। अगर ये क्वेश्चन मेरे को कराना है तो मैंने देखो पहले सबसे इन्फिनिटी का कंसेप्ट बताया, उसके बाद एक टाइप के क्वेश्चन के, अब ये आया है। इससे ज्यादा लॉजिकल कोई सीक्वेंस अवेलेबल नहीं होगा। तो इस सीक्वेंस में आप कर पाए क्या, बात यह है कर पाए क्या। तो देखो ध्यान से देखो, सोचने के तरीके बच्चे ऐसे ही आते हैं। ध्यान से देखो ये कर पाएगा। तो क्वेश्चन क्या बन गया अपना, ये क्वेश्चन क्या बन गया, इस पूरे की जगह क्या रखना है x। तो क्वेश्चन क्या हो गया, x इक्वल टू 1 प्लस 2 बट्टे में x। देखो 2 के बट्टे में है क्या ये पूरा 2/x। तो ये अपना इक्वेशन बन गया, इसको सोल्व करना है, ये छोटा सा इक्वेशन है। तो देखो x इक्वल टू 1 प्लस 2/x हो गया। लघुत्तम ले लो इसका बच्चे, लघुत्तम ले लो x प्लस 2/x, या सीधा ही x से गुणा कर देते, सीधा ही x से गुणा कर देते। तो देखो ये इसको क्रॉस वजर गुणा करो, x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2। देखो सीधा x से गुणा करते तो आप यहां आते, अगर सीधा ही इसको आप x से गुणा करते, जो लघुत्तम लेने वाले थे उससे सीधा गुणा करते तो यहां आते क्या। तो इसलिए मैंने बोला हुआ है कई बार कि जिसका लघुत्तम लेने वाले हो इसको सीधा गुणा कर दो। तो x -2 दिख रहा है, x प्लस 1, यही आ रहा है क्या बच्चे,
तो x का वैल्यू क्या है 2 और -1। ध्यान से देखो 2 और -1 यही आ रहा क्या। तो अब इसका मान क्या -1 हो सकता है बच्चे, ध्यान से देखो इसका मान क्या -1 हो सकता है यार। 1 प्लस 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 कुछ 1 से बड़ा ही होगा ना। 1 प्लस 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 कुछ किया तो 1 से बड़ा ही होगा। 1 से बड़ा दिख रहा है ना यार। अरे माइनस का थोड़े हो सकता है इसका मान। सर हो ही सकता है कैसे। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा देखना भी शुरू करो बच्चे, थोड़ा थोड़ा देखना भी शुरू करो। ये नहीं हो सकता है और ये आंसर। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है बच्चे 2। अब इसमें अगर मेरे को बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनाना है कि बच्चों को दिक्कत आए तो देखो वो क्वेश्चन क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन को मेरे को एडवांस का बनाना है तो वो क्या होगा, इसकी जगह वो बंदा कितना लिख के दे देगा आपको 2। इसकी जगह क्या लिख के दे देंगे 2। इस 1 की जगह वो क्या लिख के दे देंगे 2। तो अब इस क्वेश्चन को करना, अब इसकी अगर इस 1 की जगह 2 लिखा होता तो उस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। आंसर तो मैं देखते ही बता सकता हूं क्योंकि इस 2 को क्या लिख देंगे, मतलब समझ रहे हो ना। 2 आंसर आ रहा था, इसका आंसर कितना आता 3 आता। पर ये 3 कैसे लाओगे तुम खुद सोच के देखना। अगर यहां पे 2 लिखा होता तो उस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करते। वो बहुत ही खतरनाक IIT एडवांस की बात कर रहे हैं, क्लियर है क्या। तो वो आप खुद से करने के देखना है बिल्कुल। चलो तो आगे चलते हैं। हाँ बताइए। अब देखो कुछ मैं बेसिक बातें बताऊंगा जहां पे सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट होता है और उनको लगता है ये क्या आ गया। तो इसलिए ध्यान से सुनने की कोशिश करना। सबसे पहला लघु गणक का आधार, जो अपन ने लॉग के नीचे लिखा था यहां AB, इसको आधार बोल रहे थे क्या। लॉग AB में इसको आधार बोलते हैं क्या बच्चे। जो नीचे लिखा हुआ होता है उसको आधार बोलते हैं। यह बात तो सबको क्लियर है। अब क्या होता है ना कि इसमें ज्यादातर टाइप दो लघु गणक के आधार चलते हैं। एक तो कॉमन बेस जो कि है 10 और एक है E। तो इस लघु गणक के इसको तो बोलते हैं सामान्य आधार या कॉमन बेस, इसको बोलते हैं प्राकृत आधार या नेचुरल बेस। तो एक तो ऐसा चलता है कि लॉग का जो आधार होता है log 10x, ये वाले का कई बहुत से क्वेश्चंस में ये वाला यूज होगा। और एक ऐसा भी चलता है जिसका आधार क्या होता है log E। तो log EX वाला भी बहुत चलता है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री में और ज्यादा यूज होता है आपके। तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं बच्चे lnx। ध्यान से दिखना, इसको ऐसे भी लिख देते हैं lnx। log EX को lnx भी लिख देते हैं। अगर log का आधार E हो तो उसको अपन क्या लिख देते हैं lnx ऐसे। ध्यान से देखना, अगर कभी भी आपको ऐसे लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि उस log का आधार क्या है, उस log का आधार क्या है E। मतलब इसका मतलब ये है। बहुत अच्छे से देख लेना, बहुत बार आएगा, बहुत बार आएगा। क्लियर है ये बात। तो lnx log E, अगर आधार में E हो तो इसको lnx बोलते हैं और ये बोलते हैं। तो ये बात तो क्लियर है। अब सर ये E क्या है, ये है नेपियर गुणांक। एक अपरिमेय संख्या है अपने लिए एक अपरिमेय संख्या है, अपने लिए एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान कितना होता है 2.72। जैसे पाई होता है ना बच्चे, जैसे पाई होता है ना वैसे ही होता है। इसका मान कैसे आता है 12th में सीखेंगे कैसे मान आता है, क्या यही होता है, सब कुछ सीखेंगे। बाकी अभी अपने को क्या चाहिए, देखो बच्चे बताने के लिए मैं पता नहीं क्या क्या बता सकता हूँ, लिमिट पता नहीं पागल हो जाएंगे लोग, है ना। तो बताने के लिए अभी अपने को क्या चाहिए, सब चीजें अपनी जगह आएंगी। अभी अपने को क्या चाहिए कि E एक अपरिमेय संख्या होता है, इसका मान होता है, इसको नेपियर गुणांक कहते हैं, बस दैट्स ऑल। और log को E के आधार, log के आधार में ही लिख दिया तो उसको lnx बोलते हैं। क्लियर है बात। अब कहानी क्या होती है बच्चे, बहुत से क्वेश्चंस में क्या होता है log का आधार लिखा ही नहीं जाता। मतलब log लिख दिया x, अब इस log में अगर एक ही चीज लिखा है तो इसका मतलब क्या मानूं मैं, क्या मैं इसको आधार मानूं या संख्या मानूं। मतलब log में देखो अगर पूरा log लिखते तो 2 चीजें लिखी होती है, पर अगर कभी log में केवल एक ही चीज लिखी हो, मतलब log x लिख दिया या log 3 लिख दिया, जैसे मान लो log 3 लिख दिया, log 3 लिख दिया, तो मैं क्या मानूं, ये है क्या, ये है क्या। और आपने फिजिक्स में काफी बार पढ़ा होगा log x बराबर log x है y, तो dy बाई dx अपन ने अभी तक तो बहुत बार 1/x पढ़ लिया होगा। log x का क्या होता है dy बाई dx, अवकलन, जिसने पढ़ा है वो समझ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। log x को आप log x का समाकलन
अवकलन dy बाई dx कर रखा गया। तो बच्चे अगर केवल log x लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, मतलब कुल मिला के बोले तो इसमें क्या है बच्चे, इसमें देखो एक ही चीज लिखी हुई है तो उसको अपन क्या मानेंगे, ये क्या है, इसकी संख्या है। और आधार कहाँ है, आधार नहीं दिया, आधार नहीं दिया तो अब दो तरीके, आधार नहीं दिया तो आधार क्या ले, तो देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्लियर है लॉग का आधार क्या लेना है बच्चे, ई। अगर लॉग का आधार नहीं दिया और फिजिक्स केमिस्ट्री में आया तो आपको लॉग का आधार क्या लेना है, ई लेना है। और इसीलिए आप इसका अगर ये लिख के आपने फिजिक्स में किया है तो उस टाइम आपने इस लॉग को क्या मान के किया है, log EX, इसी का dy बाई dx ही आता है, log EX मतलब ये लिखा हुआ था फिजिक्स या केमिस्ट्री में, इसका मतलब ये था कि इसका आधार क्या था, ई था, तभी ये आ सकता है। अगर यहाँ पे 10 होता तो नहीं आ सकता। अब बात है मैथमेटिक्स की। अब मैथमेटिक्स की स्टोरी ऐसी है बच्चे कि पहले सबसे पहले जब log आया था ना तो log के जितने भी एप्लीकेशंस थे वो किस पे थे, आधार 10 पे। सबसे ज्यादा बार सबसे पहले जब log को खोजा गया था तब वो किसके रूप में आया था, 10 आधार पर। फिर आगे चल के जैसे अवकलन समाकलन आने लगे तो उनमें 10 आधार पे दिक्कत आने लगी। मतलब दिक्कत ऐसी नहीं है, पर जैसे log का आधार ये है तो इसका अवकलन ये हो जाएगा, पर अगर आधार 10 है तो अवकलन ये नहीं होगा, तो ऐसी दिक्कतें आने लगी। तो सबसे पहले log आया था उस टाइम 10 का ज्यादा प्रचलन था, पर आज के दिन क्या हो गया है कि अब दिक्कत ये भी होने लगी ना, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले ई बोलने लगे, तब मैथ वाले फंस गए कि भाई क्या बोलने क्या। तो इसलिए ज्यादातर किताबों में आप देखोगे ना, और जिन कोचिंग्स का मटेरियल पुराना है उनमें आपको देखने को मिलेगा, और जो किताबें भी पहले वाली है जिन्होंने अपडेट बहुत साल से नहीं किया है, हाँ वो सही है। देखो उन किताब वालों ने मान रखा है कि भाई log का आधार 10 लेना है, अगर आधार नहीं दिया हुआ तो log का आधार 10 लेना है, या जो कोचिंगों के पुराने मटेरियल है उसमें log आधार 10 देके ही अपना आंसर मैच हो जाएगा। पर अब एक दो एग्जाम्स में जैसे आ गया कि log का आधार 10 लेने से आंसर नहीं मैच कर रहे थे मैथ्स में, तो फिर अपने को log का आधार क्या लेना पड़ेगा, ई। तो इसलिए अब मैथ्स में तो ये बना हुआ है कि कहीं पे आंसर 10 लेने से मैच होगा, कहीं पे आंसर ई लेने से मैच होगा। तो मैथ में कई बार 10 भी लेते हैं, कई बार ई भी लेते हैं, आधार नहीं दिया तो 10 यही। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्लियर है ई लेना है। अब बात ये आती है कि सर एग्जाम में ऐसा आ गया तो कि ई वाला भी आंसर में, एक 10 वाला भी आंसर में, तो एग्जाम में क्या लेंगे। तो पहली बात, ऐसा कोई एग्जाम में देगा नहीं कि आधार ई ले या 10 ले। अगर आता है तो मेरे अनुसार आपको, अगर पहली बात जेई एडवांस तो कभी नहीं पूछेगा ऐसे बकवास क्वेश्चन। अगर जेई मेंस में बाई चांस आता है तो देख लेना, या तो ई वाला आंसर मिलेगा या तो 10 वाला मिलेगा। अब तुम बोलोगे सर थ्योरेटिकली, तुम बोलो प्रैक्टिकली वैसे नहीं आना पड़ेगा, पर थ्योरेटिकली तुम बोलो सर दोनों ही ऑप्शन आ गए कि 10 आधार वाला भी ई वाला, तो क्या कौन सा करके आना है, ई वाला। क्लियर है बात। तो इसलिए यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी। यदि log का आधार नहीं दिया तो सामान्यतः मैथ्स में 10 या ई ले, मतलब जिससे आंसर मैच कर जाए। अब आपके मटेरियल में ज्यादातर ये मिलेगा 10 वाला आंसर, बाकी जिन्होंने अपडेट किया है उसमें ई वाला मिलेगा। और फिजिक्स या केमिस्ट्री में क्या लेना है, ई लेना है। अगर log का आधार नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या बच्चे, आधार ई लेना है। अगर कहीं मैथ्स में गड़बड़ हो रही हो तो एक बार 10 लेके चेक कर लेना, बात ये कहें। क्लियर है, पक्का। तो ये है log के 2 आधार यूज होते हैं और सब जगह ई लेना है। बस जब आंसर मैच नहीं हो रहा हो मैथ्स में तो 10 ले लेना एक बार, बस खत्म। चले तो सर, हाँ क्रम गुणित। अब क्रम गुणित क्या होता है बच्चे, क्रम गुणित वह एन इज ए नेचुरल संख्या जहां एन प्राकृत संख्या, एन क्या है बच्चे, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इतना जानते हैं ना इंग्लिश, और बिल्कुल। तो एन फैक्टोरियल क्या होता है बच्चे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, अगर आपने को कोई लिखने को बोला है कि 1 से लेके कितने तक का गुणा लिख दो, n तक का, 1 से लेके n तक का गुणा लिख दो, तो उस गुणा को लिखने का एक नया नोटेशन है क्रम गुणित या फैक्टोरियल। तो जैसे मैं बोलूं 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। अगर कभी आपका आंसर ऐसा है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में 4 फैक्टोरियल। अगर कभी आपका आंसर आ जाए कि 1 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, 5। कभी आपका मान लो आंसर ऐसे आ जाए
मतलब 10 तक का गुणा, 1 से लेके 10 तक का गुणा। अब यार इसको गुणा करके लिखोगे तो टाइम लगेगा क्या, या मान लो 100 तक का आ जाए, 1 से लेके 100 तक का गुणा करो तो कितना टाइम लग जाएगा गुणा करने। तो इसको लिखने का जो तरीका है वो है 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल एक नोटेशन है, जब अपने को गुणा में चीजें लिखनी हो तो इसका यूज करते हैं। n फैक्टोरियल 1 से लेके n तक का गुणा। 4 फैक्टोरियल समझ गया, क्लियर है क्या। देखो 4 फैक्टोरियल का तो मान भी लिख सकता हूं मैं, कितना आ रहा है 24 आ रहा गया, इसका मान कितना आ रहा है 120 आ रहा गया, पर इसका मान तो मैं नहीं निकाल सकता ना, तो क्लियर है ये बात। अब फैक्टोरियल को कई बार ऐसे और कई बार ऐसे भी लिख देंगे भाई, फैक्टोरियल n, इस टाइप से भी लिखा मिल सकते हैं। तो बहुत छोटी सी चीज है, बाकी इसके क्वेश्चंस आगे आएंगे अपने पीएनसी बाइनोमियल, तो उधर आएंगे तो करते रहेंगे। बाकी अभी तो बस इतना समझ लो, n फैक्टोरियल का बिल्कुल बेसिक मतलब क्या होता है, 1 से लेके n तक का गुणा, उसको n फैक्टोरियल लिख देंगे, क्लियर है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो काम आती रहेंगी बीच बीच में, हाँ, तो इसीलिए बताई जा रही हैं, और इतना ही अभी सफिशिएंट है, बाकी उस टॉपिक में आएगा उसी में देखेंगे, क्लियर है। तो ये होता है कर्म। अब है सामान्य निरूपण। अब क्या होता है बच्चे, ये लिखा तो ये लिखा तो इसका मतलब क्या है, ये लिखा तो इसका मतलब क्या है, log 3 27 का होल स्क्वायर है बच्चे, ये इसका होल स्क्वायर। ये यहां पे एक और लिख दिया तो इसका मतलब होल स्क्वायर। ये वैसा ही है ठीक जैसे साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिखते थे अपन, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता था बच्चे, साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही होता है ना मतलब इसका। याद करो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे ही अगर मेरे को log का स्क्वायर लिखना होगा तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, इसको। ये बात समझ में आती है बच्चे, ध्यान से देख लो, बहुत बार कंफ्यूज होने वाले हैं। एक यहां लिखा तो ये आधार हुआ, ये संख्या हुई, ये क्या है, ये इसका होल स्क्वायर है, ये इसका क्या है, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है। अब इसका मान निकालेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका मान निकाल सकते हैं देखो बच्चों, और बहुत जल्दी आपके पास फॉर्मूले भी आने वाले हैं। साथ इसको y माना या x माना, तो कितना आ गया 27 बराबर 3 की पावर x, तो 3 की पावर x का मान कितना आ गया 3 की पावर 3, तो x का मान कितना आ गया बच्चे 3, x का मान कितना आ गया 3, तो इसका मान अंदर वाले का मान कितना आ गया 3, तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या ये बात क्लियर है क्या। ध्यान से देखो आराम से क्लियर हो जाएगी। मतलब ऐसा लिखा हो, कभी ये ऐसे लिख के दे दे यहाँ क्यूब, तो मतलब उसका होल क्यूब, तो इसका मीनिंग अपने को समझना है। तो मीनिंग समझा तो समझ गए, इसका मान निकालो, इसका स्क्वायर कर दो तो वो ना आ जाए। तो इसका मान निकालने के लिए अपने अभी ये यूज किया, बाकी इसका बहुत जल्दी फॉर्मूला आने वाला है, क्लियर है। अब ऐसे ही ये लिखा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बच्चे, इस वाले log का आधार 3 है, फिर इसके आर्ग्यूमेंट में या संख्या की जगह कितना है ये लिखा, तो ये मतलब है इसका। ऐसे लोग लिखते, तो इसका मतलब है ये log था, इसका आधार 3 था, और इसमें ये संख्या के रूप में लिखा था। तो पहले इसका मान निकाल लेंगे, फिर अपन इसका मान निकालेंगे। तो पहले सबसे पहले इसका मान निकालना है अपने को, इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए वही करो, log 2 8 बराबर x, 8 बराबर 2 की पावर x, तो x का मान कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर x, तो x का मान 3 आ गया, x का मान 3 आ गया, तो इस वाले का मान 3 आ गया, तो log 3 आ गया। अब इसको y मान लो भाई, इसी का तो मान निकालना था, y मान लिया, तो 3 बराबर 3 की पावर, तो y का वैल्यू 1 आ गया। तो बच्चे यहाँ पे कैलकुलेशन सिखाना नहीं, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है वो बात ध्यान से देखो, और ऐसी कैलकुलेशंस तो बहुत जल्दी अपन कर लेंगे, अभी वही राज आने वाले हैं, क्लियर है क्या। तो समझ पाइए क्या बोला मैंने, सामान्य निरूपण मतलब यहाँ पे 2 लिखा है स्क्वायर है, उसका मतलब log के अंदर log लिखा है तो उसका क्या मतलब है, समझ पाए। तो ऐसा कुछ लिखा है तो पहले अंदर वाले का मान निकालो, फिर जो मान है उसको बाहर वाले डाल के ऐसे निकालो, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं आराम से, आगे चलते हैं। ये अब एंटी लॉग, ये एंटी लॉग क्या होता है भाई, एंटी लॉग, और केमिस्ट्री में शायद यूज होगा या फिजिक्स में। तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चे, तो याद रख, देखो ध्यान से, या तो फॉर्मूला याद कर लो, अगर आपको फॉर्मूला अच्छा लगता है तो याद कर लो। देखो भाई बच्चे, या तो चीजें याद रखना या तो फॉर्मूला याद। अब मेरे को इसका वैल्यू निकालना है, ANTLOG, एंटी लॉग AB, इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया बच्चे, x मान लिया।
अब एंटी लॉग का मतलब क्या होता है कि लॉग का उल्टा क्या, तो लॉग का उल्टा तो b यहां रहेगा, जब एंटी लॉग को उधर ले जाओगे तो ये बच्चे क्या बन जाएगा, लॉग। लॉग आधार इसका भी ये है तो उसका भी ये रहेगा x। ध्यान से देखो, एंटी लॉग, जब इस एंटी लॉग को उधर ले जाओगे तो वो क्या बन जाएगा, लॉग बन जाएगा। ये बात समझ सकते हैं। देखो छोटा सा कहानी है, छोटा सा कहानी है, एंटी लॉग को उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, लॉग। अब इस लॉग को हटा दो यहां से, इस लॉग को इधर ऐसे, इधर का आधार इधर का आधार बन जाएगा, तो क्या आएगा बच्चे, क्या आएगा बच्चे, देखो इधर लिख लेते हैं, चलो क्या आएगा, a की पावर b इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, x आ जाएगा। देखो इधर ये वाला आधार इधर का जाके आधार बन जाएगा, तो x बराबर 1 की पावर, x बराबर 1 की पावर। क्लियर है ये बात, आराम से देखो ध्यान से। तो वही फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर याद रखना है फॉर्मूला तो फॉर्मूला याद रख लेना, अदरवाइज सीधा सीधा ये कर ले। तो देखो डेरिवेशन बहुत सिंपल है, एंटी लॉग बराबर x, उस एंटी लॉग को उधर लेके तो वो लॉग बन गया। अब लॉग बन गया तो मुझे तो x का मान चाहिए था, मैंने तो इस आधार को इधर भेजा तो ये 1 की पावर भी हो गया, इधर का आधार इधर का आधार। क्लियर, अरे लॉग की परिभाषा लगाइए यहाँ, तो लॉग की परिभाषा, तो अब ये फॉर्मूला इतना इजी है कि याद भी रख सकते हो रखने को तो, पर ठीक है जो भी आपका मन करे। तो इसका मान तो सीधा ही आ जाएगा क्या, मतलब ये a रे b तो √3 का होल स्क्वायर, दैट इज 3, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। इसका आंसर, अब इसमें लॉग के अंदर एंटी लॉग, तो सबसे पहले log 2, एंटी लॉग का तो मान ही बताया अपने को कैसे, कितना होगा, तो ये आएगा इसकी पावर कितना 0.4। ये बात समझ में आती है क्या, ये बात समझ में आती है। एंटी लॉग का ये मतलब हो गया 1 की पावर b, देखो ये सीधा सूत्र लगा दो 1 की पावर b, तो क्या आ जाएगा बच्चे, क्या आ जाएगा log 2, ये 32 क्या होता है 2 की पावर 5 इंटू 0.4, तो घात पर घात क्या होगी बच्चे, इसको थोड़ा आगे लिख देते हैं भाई, log 2 घात पर घात गुणा होगी तो 2 की घात कितना आएगा 5 गुणा 0.4, 5 गुणा 0.4 कितना आएगा बच्चे, 5 गुणा 0.4, तो ये आएगा 2 आ जाएगा। अब इसका मान निकालना है, तो इसको थोड़ी सी देर के लिए y मान लो बच्चे, बाकी आगे आने वाला है अपने वाला मेथड, y मान लो इसको, तो क्या आएगा 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर y, तो इसका मान कितना आएगा y बराबर 2, तो ये आपका आंसर। बाकी इसके आगे फॉर्मूला होता है कि ये 2 पहले आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, मान लीजिए। क्लियर है क्या, तो बात यहाँ पे एक समझनी है अपने को, क्या समझनी है कि एंटी लॉग है उसका क्या मतलब है, 1 की पावर b, खत्म, 1 की पावर b। कर सकते हैं बोलो, तो ये फिजिक्स क्या केमिस्ट्री में आपके यूज आ सकते हैं, और मैथ्स में भी किसी क्वेश्चन में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आपको, और एंटी लॉग के बारे में इतना ही याद होना चाहिए, 1 की पावर b, खत्म। या ऐसे प्रोसेस देख लो, जो आपको अच्छा लगे वो देख सकते हो। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। तो अब है 2 याद रखने योग्य महत्वपूर्ण मान, ये और ये 1 होता है, ये 0 होता है, और ये अपने को याद रखने हैं, जहां पर ये 0 से बड़ा है और ये 1 नहीं, मतलब परिभाषित तो होना चाहिए ना, तभी तो आएगा। तो इसको पहले प्रूव करते हैं। देखो मेरे को log a इसका प्रूफ करना था, तो मैंने LHS ले लिया, log a और a, LHS मैंने लिया, इसको मैं क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं, तो क्या आया a बराबर 1 की पावर x, तो ये तो क्या है 1, तो इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 1। तो देखो अगर संख्या और आधार समान है तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, अगर संख्या और आधार समान है तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है ये प्रूफ, इसका प्रूफ करते हैं। इसको log a1, इसको मैं x मान लेता हूं, तो 1 बराबर 1 की पावर x, बताओ ये 1 कब आएगा, 1 की पावर x बराबर 1 मतलब 1 की पावर 0, तो x का मान क्या आ गया 0, तो आंसर आ गया। तो ये 2 ऐसे मान हैं, इनकी हेल्प से अपन बहुत सारे मान निकालने वाले हैं, बहुत सारे मान, सबसे ज्यादा यूजफुल ये दोनों है। अब देखो इसको ध्यान से देखना, इसका मान अगर आधार और संख्या समान हो तो उसका मान 1, अगर आधार कुछ भी हो, संख्या 1 हो, मतलब उसका आर्ग्यूमेंट 1 हो, तो उसका मान 0 आएगा, इसका मान 0 आएगा। बस ये क्यों लिखा है, ये इसलिए कि ये परिभाषित होने चाहिए। अब जैसे बहुत से एग्जाम्पल अपन, मैं बोलूं log 2 कितना आएगा 1, मैं बोलूं log
लॉग 10 कितना आएगा 1। मैं बोलूँ लॉग, या मैं ऐसा बोलूँ ln e, ln e कितना आएगा, ln e का मतलब हो गया बच्चे, ln e का मतलब लॉग बेस e और ये भी e, तो 1 आ जाएगा बच्चे। ln e का मान कितना आएगा 1 आएगा। अब कोई बोल दे लॉग बेस 10 1, लॉग 10 1 कितना आएगा 0, आधार 10 है तो 0 आएगा। अब कोई बोल दे ln 1 कितना आएगा, ln 1 देखो इसका लॉग, आधार का लॉग तो e है और 1 है तो 0 आ जाएगा। अब कोई बोले आपको समझ में आ रहा ना, अरे आधार ये दोनों समान हो, ये दोनों समान हो 1 आएगा, ये दोनों समान हो 1 आएगा, और ये 1 हो तो कितना आएगा 0 आएगा। अब कोई बोल दे log 1 1 कितना आएगा तो 1 आएगा। ऐसे ही कोई और बोल दे log जो भी है। तो देखो बच्चे ऐसी गलतियां नहीं कर देनी है, ये परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां वाले का मान 1 नहीं होना चाहिए, तो ये परिभाषित नहीं है। और जैसे लास्ट लेक्चर में एक बड़ा सा था कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, याद करो यहाँ पे वो बड़ा सा, बहुत बड़ा सा लिखा हुआ था। देखो देखो ऐसा ही लिखा हुआ था क्या, तो उसका मान कितना आया था 0। अरे लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे वो 0.9 का बार लिखा हुआ था, यहाँ पे कुछ बड़ा सा था, तो अगर आर्ग्यूमेंट देखा गया तो उसका मान कितना आएगा 0 आया था कैसा। तो बहुत अच्छे से ये दोनों है याद होने चाहिए, और केमिस्ट्री फिजिक्स में भी इनका यूज है। ए कितना 1, A1, अगर आधा यहाँ पे संख्या 1 आ गई तो उसका मान 0 आएगा अगर वो परिभाषित है तो, और यहाँ पे ए दोनों बराबर आ गए तो उसका मान 1 आएगा। याद हो सकते हैं क्या बच्चे, log A1 log A1 0, खत्म कर सकते हैं। अब देखो, अब मैं बोलूं इसका मान बताओ तुम, अब निम्न का मान निकालने की कोशिश करनी है। अब आते हैं असली रोल पे, तो ये क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा, तो आप मान निकालने के लिए भागे भागे जाओगे, 2 5 इक्वल टू क्या करोगे, x मान लोगे, तो 5 बराबर 2 की पावर x। अब इसको 2 की घात में लिखो भाई। देखो log माना, सबसे पहला स्टेप माना अपन ने, ये log हटा दिया। अब क्या है, आधार समान बनाना है, तो आधार समान बनाना है। अगर आपको आधार समान बनाना है तो मुझे ये बताओ मुझे 5 को 2 की घात कितनी लिखें, क्या बात कर रहे हो। अरे 4 होता तो मैं 2 की घात 2 लिख देता, अगर 8 होता तो 2 की घात 3 लिख देता, 5 को क्या लिखो, मतलब इधर तो आधार 2 है तो इधर भी आधार 2 बनाओ, तो इधर आधार 2 बनाओ, इधर आधार 2 बनाओ। कैसे बनाओगे, 5 है उसकी जगह आधार 2 बनाना है, तो 5 को 2 की क्या घात लिखें, या इधर 5 बना लो, बनाओ कुछ तो बनाओ। तो अपन कैसे करें, यहां तो 2 की घात है तो यहां पे क्या लिखें, यहां पे क्या लिखें, तो इसलिए यहां पे क्या लिखें 2 की घात, इसको क्या लिखें, तो कुछ भी नहीं लिख पाओगे, कर लो ट्राई। 5 को 2 की घात कितनी लिखें, ये अपने को जरूर पता है कि ये 2 की घात 2 होता तो 4 है, 2 की घात 3 होता तो कितना था 8, तो मतलब ये 2 पॉइंट कुछ होगा, मतलब 2 की घात 2 पॉइंट कुछ होगा, जो भी होगा 2 पॉइंट कुछ होगा, पर एग्जैक्ट लिख पाएंगे या नहीं। तो क्या अपन इसका मान निकाल सकते हैं, तो उसका आंसर है नहीं। अब यहां पे आती है लॉग टेबल्स, पर देखो जेई एडवांस या मेंस के सिलेबस में लॉग टेबल का यूज अपने नहीं है, और ना ही शायद फिजिक्स या केमिस्ट्री में यूज पड़ेगी लॉग टेबल की, वो देगा तो वो समझा देगा। अपने मैथ्स में तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है लॉग टेबल की, हो सकता है आपको 11th के लिए पढ़ना पड़े, बाकी बिल्कुल। तो इसका मान अपन नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि आधार समान बन ही नहीं रहा, तो इसका मान अपन नहीं निकाल सकते, इसका मान अपन निकाल ही नहीं सकते। तो फिर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, अगर इसको पूछना है तो ये पूछ सकता है सिद्ध करो log 2 5 अपरिमेय, ये क्वेश्चन ये फिर पूछ सकता है, ये क्वेश्चन ये एक्चुअली अपने को पूछ सकता है कि ये सिद्ध करना है ये अपरिमेय। अब इसको कैसे सिद्ध करें, तो ऐसी चीजें आप कैसे करते हो, तो ये देखो अपरिमेय है, ये सिद्ध कैसे करें, तो बच्चे इसका एक प्रोसीजर होता है स्टैंडर्ड, वो ये होता है अगर अपने को किसी को अपरिमेय सिद्ध करना है तो अपन क्या मान लेते हैं, माना ये परिमेय है, मतलब अपन उल्टा लॉजिक से सिद्ध करेंगे, माना log 2 5
परिमेय है, अपन ये मान लेंगे परिमेय। परिमेय है तो मैं log 2 5 को p बटा क्यू लिख सकता हूँ क्या? और p और q क्या है? p और q क्या है? इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0। तो ये अपन लिख सकते हैं, ये अपन लिख सकते हैं। अब क्या करें? log को हटाते हैं तो 5 बराबर 2 की घात p बटा q। अब दोनों तरफ क्या कर देते हैं? दोनों तरफ अपन क्या कर देते हैं बच्चा? घात q कर देते हैं। तो यहाँ 5 की घात q, दोनों तरफ घात क्या कर रहा हूं मैं? q कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं वो अभी समझ में आ जाएगा। दोनों तरफ घात क्यू, तो ये 2 की घात p बाई क्यू इंटू क्यू, तो वो कट जाएगा। तो यार ये तो आ सकता है क्या? बोलो। दोनों तरफ मैंने घात क्या लगाई है बच्चे? मैंने दोनों तरफ घात क्या लगाई है यहाँ पे? क्यू। अगर आप दोनों तरफ घात क्यू लगाओगे तो ये क्यू से क्यू कट जाएगा, ये भी 5 की घात क्यू बराबर क्यू, अरे गुणा होगा नहीं तो कट जाएगा। क्लियर है क्या? तो ऐसा ये आ जाएगा अपने पास। यहां तक आ गया। अब गौर से देखना, अब गौर से देखना, अब गौर से क्या देखने वाली बात है कि देखो इधर तुम p के मान रखोगे, जब इधर q के मान रखोगे, q का मान क्या है? पूर्णांक, और q 0 नहीं है, तो q के इधर मान क्या रखोगे आप? 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 0 तो रख नहीं सकते। ऐसे ही माइनस में, तो q का मान जब 1 रखोगे आप इधर, तो इधर 5 आएगा। जब q का मान 2 रखोगे तो 25 आएगा, 3 रखोगे तो 5 का क्यूब आएगा, ऐसे ही आता रहेगा। माइनस रखोगे तो 5 की घात माइनस 1, 5 की घात माइनस 2, ऐसे ही आएंगे क्या? और इधर जब आप p के मान रखोगे, p के मान तो कुछ भी रख सकते हो, तो p का मान 0, 1, 2, 3 और माइनस वाले, तो p का मान 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, p का मान 1 रखोगे तो 2, p का मान 3 रखोगे तो मतलब 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, और इधर 2 की घात माइनस 1, 2 की घात माइनस 2, ऐसे इधर वाले के तो ऐसे मान आएंगे, मतलब 2 की घातें आएंगी। इधर तो 2 की घातें मिलेंगी, इधर 5 की घातें मिलेंगी, 5 की घात 1, 5 की घात 2। बस इधर क्या नहीं मिलेगा? देखो क्यू का मान 0 नहीं लिख सकते अपन। अरे 0 क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 0 हो ही नहीं सकता। तो इसलिए देखो इधर तो क्या आ रहा है? 1, 2, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 2 की घात माइनस 1, 2 की घात माइनस 2। इधर क्या आ रहा है? 5 की घातें, इसका मान आ रहे हैं 5 की घातें, इसका मान आ रहा है 2 की घातें। क्या कभी ये बराबर होगा? इधर है 2 की घातें या 1, और इधर है 5 की घातें, क्या ये दोनों कभी बराबर होंगे? अगर Q और P पूर्णांक है और Q 0 नहीं है तो ये कभी भी दोनों बराबर नहीं होंगे। क्यों? इधर तो 2 की घातें आएंगी, इधर 5 की घातें आएंगी, इसलिए कभी भी ये बराबर नहीं होंगे। तो इसलिए ये बराबर हो ही नहीं सकते, इसका मतलब ये परिमेय हो ही नहीं सकता। जो अपन मान के चले थे वही गलत है, ये संभव नहीं। एक लॉजिक तो ये है, एक लॉजिक तो ये है। बाकी दूसरा लॉजिक आप ऐसे भी दे सकते हो, सर 2 की घातें करोगे, वैसे तो सम संख्या नहीं आएगा भाई, क्यों? विषम भी ये भी आ रहे ना, तो ये लॉजिक सबसे बेस्ट है। ऐसे भी बोल सकते थे आधा अधूरा कि ये सम है और ये विषम है, जो कि गलत है एक्चुअली, क्योंकि अपन जब देखो ये 1/2 ये सम थोड़े है। तो मतलब ऐसा बेस्ट है कि ये 2 की घातें आएंगी, ये 5 की घातें आएंगी, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अब देखो ये बराबर हो सकता था अगर Q का मान 0 रख देते थे। Q का मान 0 तो ये भी 1, P का मान 0 तो ये भी 1, पर Q का मान 0 हो नहीं सकता। देखो इस लाइन का भी यूज है। तो ये 2 की घातें, ये बात बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है? जो अपन मान के चले थे ये हो ही नहीं सकता, मतलब ये संख्या परिमेय नहीं हो सकती, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय। तो ये एक लॉजिक होता है बच्चे। कई बार परिमेय और अपरिमेय को सिद्ध करने के लिए अपने को ऐसे जाना पड़ता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और आप जैसे √2 को अपरिमेय सिद्ध किया था उस दिन, कैसे किया था? ऐसा ही कुछ लॉजिक लगाया था क्या? तो इसलिए ध्यान से देख लो ये। अब कोई बोलेगा सर हमें क्या पता चलेगा? कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा, ये बात। तो इसलिए ऐसा भी मेथड होता है, अगर आपको परिमेय और अपरिमेय में देखना है तो आप उसको परिमेय मान लो। अगर आगे जाके आपने सिद्ध कर दिया कि यह संभव नहीं है, इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या है। तो याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ भी है। क्लियर है क्या बच्चे? अब चलते हैं ये। अब ये क्वेश्चन इतना छोटा है कि आप आंसर इसका 2 सेकंड में लिख दोगे, 2 सेकंड में इसका आंसर लिख दोगे। जिन्होंने थोड़ा सा देख रखा आगे वो लिखेगा, एक आंसर आ जाएगा, 2 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। पर बात ये है
अगर मैंने बोला था log तो पूरा हो गया कि log की तो वो एक परिभाषा होती है और कुछ होता ही नहीं या परिभाषित करने वाला, तो उसमें दिक्कत क्या है, अब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो उसमें अपने को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और जो अपन सोच नहीं पाएंगे एग्जाम में। इसलिए बच्चे ऐसे क्वेश्चंस के लिए अपन नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। बाकी इसको बिना प्रॉपर्टी करना है तो कर तो सकते हो, पर वो चीज़ आपको एग्जाम में कभी भी होगा नहीं, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, इसलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अपन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास से वो शुरू करेंगे। बस इसको मैं बता देता हूँ, ऐसे भी कर सकते हो आप, पर वो दिमाग में नहीं आएगा। इसको x मान लो और इसको क्या मान लो, y मान लो। अब ऐसे मत कर देना log कॉमन ले लिया सर 2 + 5 आते, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो ये 2 = 10 की पावर x और यहाँ पे क्या आएगा 5 = 10 की पावर y। दोनों को गुणा कर दो तो 10 = 10 की पावर x इंटू 10 की पावर y। इन दोनों को मैंने गुणा कर दिया है। ये 10 की पावर 1 इक्वल टू 10 की पावर x + y। काते जुड़ जाएंगे तो देखो x + y का मान कितना आ गया बच्चे 1। देखो ध्यान से, इसको मैंने x माना था, इसको y, तो ये तो x और ये y, तो x + y इक्वल टू कितना आ गया 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ऐसे कर सकते थे, ये एक्चुअली फॉर्मूले को प्रूव करने का वही है। तो अब बात ये कहना चाह रहा हूं मैं कि आप log का जो अभी तक ज्ञान लिए हो वो इसकी परिभाषा और परिभाषित करना, और कुछ आज बेसिक टर्म्स अपन ने उसके बारे में देख लिया है। पर अब अपने को 5 से 6-7 प्रॉपर्टी बताएंगे, उनसे अपने को थोड़ा सा काम आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन बहुत जल्दी कर पाएंगे। और जो क्वेश्चन अपने पीछे किए हैं जिनमें अपना एम था कैलकुलेशन सीखना, अब उन क्वेश्चंस को भी अपन जल्दी कर सकते हैं थोड़ा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी लगा के करेंगे तो थोड़े जल्दी हो जाएंगे कुछ क्वेश्चंस। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है क्या? तो अभी तक अपन सीख रहे थे पूरे टाइप की कैलकुलेशंस, इस टॉपिक का एम है, तो वो पे बिल्कुल अपन बने रहेंगे तो कर सकते हैं। बाकी ये दोनों क्वेश्चन जो लास्ट वाले बताए हैं, ये इसलिए बताए हैं कि आपको ये क्वेश्चन खास करके आपको ये तो पता चले कि प्रॉपर्टी क्यों जरूरी है, क्योंकि ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे एग्जाम में, ये नहीं सोच पाएंगे एग्जाम में, है ना। तो इसलिए वो जरूरी है। ये अपना डीपीपी है, बहुत अच्छे से ध्यान से करने की कोशिश करेंगे, कर सकते हैं। तो और ये इसका आंसर की है। अगर ऐसे लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल हमेशा की तरह शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।